हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स क्लासेस बाय अंके। और इस वीडियो में हम क्लास 9th का जो सेकेंड चैप्टर है बहुपद उसको स्टार्ट करेंगे। सो स्टूडेंट्स, इस बहुपद नामक चैप्टर को समझने के लिए आपको सबसे पहले कुछ इम्पोर्टेंट टर्म को समझना पड़ेगा कि ये कहाँ से आया है। तो ये कहाँ से आया है, तो सबसे पहले इसमें जो बात होती है वो चर पद की होती है। ठीक है, तो परिवर्तनशील राशियों को चर कहते हैं। जैसे यदि कोई हम फंक्शन ले लें, जैसे y बराबर 2x+3, तो यहाँ पर x तथा y चर पद होंगे। ठीक है, कैसे होंगे? जैसे परिवर्तनशील मान जिसका परिवर्तन हो सके। 2x है, x के अलग अलग मानों के लिए, मान लो x का मान 1 ले लिए, फिर 2 ले लिए, फिर 3 ले लिए, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, वैसे y का मान भी 1 ले लें, 0 ले लें, इसको भी ले सकते हैं, 2 ले लें, 3 ले लें, 4 ले लें, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो x और y के अलग अलग मानों के लिए ये इस फंक्शन का मान बदल गया। जैसे अगर x का मान हम 1 ले रहे हैं, ठीक है, तो x का मान 1 ले लेंगे तो 2 इंटू एक्स की जगह 1, 2 इंटू 1 इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू 5 आ जाएगा। यही x इक्वल टू 2 ले, 2 2 जा 4, 4 3 7, y इक्वल टू 7 आ जाएगा। ठीक है, तो वो चर पद किसे कहते हैं? परिवर्तनशील राशियों को चर पद कहते हैं, यानी जिनका परिवर्तन हो सके। अगर कहीं आपको इक्वेशन में x दिख जाए, y दिख जाए, z दिख जाए, कहीं a भी दिखता है, b भी दिखता है, जिसका इसका a b c, ठीक है, अगर कांस्टेंट के रूप में होगा तो नहीं होगा चर पद। ठीक है, इसका अगर मान हम निकाले, जैसे a की जगह पे हम 1 2 3 रख के कुछ भी निकाल सकते हैं मान वगैरह, तो उसे ही चर पद कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है अचर पद। ठीक है, अपरिवर्तनशील राशियों को अचर पद के, जैसे 1 लिख दें तो 1 को आप कुछ और लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। 2 को आप कुछ और लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। 3 को आप कुछ और लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। जितने भी अंकीय होंगे, ठीक है, 0 भी ले लीजिए, 0 का बदल सकते हैं, नहीं बदल सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी क्या कहलाएंगे? अचर पद कहलाएंगे, जिनका परिवर्तन ना हो सके। जैसे हमने जो उदाहरण लिया था y इक्वल टू 2x+3 का, इसमें 2 क्या है? 2 तथा 3 अचर पद होंगे। समझ गए आप? ये क्या हो गए? चर पद। ये अलग अलग मानों के लिए इनका मान बदल जाएगा। तो ये बात हो गई चर और अचर पद। स्टूडेंट्स, हम लोग इसको इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारे इस बहुपद नामक चैप्टर का जब बहुपद की परिभाषा हम देंगे तो उससे पहले कि सभी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। अगर ये सभी आप कॉन्सेप्ट याद कर लेते हैं तो आपके प्रश्नावली का, चाहे एनसीईआरटी से पढ़ते हो या डॉक्टर मनोहरी से पढ़ते हो या किसी से भी पढ़ते हो, उससे सभी क्वेश्चंस लग जाएंगे। ठीक है, एक भी क्वेश्चन फंसेगा नहीं। ठीक है ना? अब थर्ड पॉइंट क्या है? बीजगणितीय पद या बीजीय पद। बीजीय पद या बीजगणितीय पद, इसको बीजगणितीय पद भी कहते हैं। तो चर और अचर पद के गुणनफल को ही बीजगणितीय पद कहते हैं। चर और अचर पद के गुणनफल को ही बीजगणितीय पद कहते हैं। जैसे 4 क्या है? अचर पद है। x क्या है? चर पद है। ये दोनों मिलके क्या बन गया? बीजीय, बीजगणितीय पद बन गया। ठीक है, बीजीय पद बन गया। 4x², x देखिए, x क्या है? चर पद है। 4 क्या है? अचर पद है। ये दोनों मिलके क्या बन गया? बीजीय पद बोल गया। ठीक है, 7x², यानी चर और अचर पद के गुणनफल को ही, चर और अचर पद के गुणनफल को ही हम लोग क्या कहते हैं? बीजीय पद या बीजगणितीय पद कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद बात आती है बीजीय व्यंजक। तो देखिए, हम लोग इसी को बीजगणितीय पद कहते हैं ना, तो बीजगणितीय पदों के संयोजन से प्राप्त व्यंजक को ही बीजीय व्यंजक या बीजगणितीय व्यंजक कहते हैं। देखिए, बीजगणितीय पदों के संयोजन से प्राप्त व्यंजक बीजीय व्यंजक या बीजगणितीय व्यंजक कहते हैं। जैसे संयोजन का मतलब क्या हुआ? पहले बीजगणितीय पद देखिए, बीजगणितीय पद हमने बता दिया है, चर और अचर पद के गुणनफल को चर और अचर पद के गुणनफल ले लीजिए, ये भी हो गया एक बीजगणितीय पद। संयोजन में क्या होता है? जोड़ या घटाना। ठीक है, 6y ले लीजिए। ठीक है, ये भी क्या है? एक अचर पद है, एक चर पद है।
बीजगणितीय पद के, ये बीजगणितीय पद है, ये भी बीजगणितीय पद है, दोनों के संयोजन से मिलकर क्या बन गया? बन गया बीजगणितीय व्यंजक, बीजगणितीय व्यंजक बन गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं। इन पॉइंट्स को आप कॉपी में नोट करके अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए बीजगणितीय पद की घात। हम लोग किसकी बात करें? बीजगणितीय पद। बीजगणितीय पद किसे कहते हैं? चर और अचर पद के गुणनफल को बीजगणितीय पद कहते हैं। और इसमें बात क्या क्या है? बीजगणितीय व्यंजक में, बीजगणितीय व्यंजक पहले कोई लिख लीजिए, जैसे ये बीजगणितीय व्यंजक हो गया। जहाँ पर कुछ नहीं होता है वहाँ पर घात 0 होता है। घातांक का फार्मूला आपने पढ़ा होगा क्लास 7th में, a⁴ जहाँ a क्या है? कोई भी चर संख्या है। ठीक है, किसी भी चर संख्या या अचर संख्या का पावर अगर 0 कर दे तो उसकी मानेगा है, तो चर संख्या का पावर 0 कर दीजिए यहाँ पे, तो उसकी माने का जाएगी ना। देखिए तो ये बीजगणितीय व्यंजक होगा कि नहीं? क्योंकि बीजीय पदों या बीजगणितीय पदों के संयोजन को ही बीजीय व्यंजक बोलते हैं। तो बीजगणितीय पद का संयोजन हो गया है, तो यहाँ पर ये क्या बन गया? बीजगणितीय व्यंजक बन गया। और इसमें सबसे बड़ी घात को ही बीजगणितीय पद की घात कहते हैं। सबसे बड़ी घात को ही बीजगणितीय पद की घात कहते हैं। ठीक है, देखिए बीजीय गणितीय व्यंजक में चर पद की सबसे बड़ी घात को बीजगणितीय पद की घात है। जैसे चर पद ये है ना, बीजगणितीय पद की घात क्या होगी? 2 होगी इसमें पूरे व्यंजक में। ठीक है, पूरे जो व्यंजक है यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर जो पूरा व्यंजक है ये 4x² + 6x + 2x, इस पूरे व्यंजक की घात क्या होगी? 2। यही बहुपद की घात कहलाती है। और अगर हम केवल इसकी बात करें, अगर हम पूछ दें कि 4 का घात क्या होगा, 4 के चर का घात क्या होगा? 4 के चर का घात क्या होगा? 2 होगा। यानी इस बीजगणितीय पद में 4x² बीजगणितीय पद, या ऐसे लिख दीजिए, बीजगणितीय पद 4x² में 4x² की घात क्या होगी? तो हमने क्या बोला? बीजगणितीय व्यंजक में बीजीय पद की घात, सबसे बड़ी घात को क्या कहते हैं? बीजगणितीय घात कहते हैं। ठीक है, तो इसकी घात यहाँ क्या हो जाएगी? 2। और जब इसकी बात आएगी तो सबसे बड़ी घात क्या है? 2 है यहाँ पर। अगर हम 6x³ + 5x² + 2x लिख दें, यहाँ पे सबसे बड़ी घात 3 है, 3 हो जाएगा। तो ये बीजगणितीय पद की घात हो जाएगी, बीजगणितीय व्यंजक की घात होगी, सॉरी बीजगणितीय व्यंजक की घात है। और जो बीजगणितीय पद की घात होगी, जो चर की घात होगी वही होगी। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, बीजगणितीय पद की अगर बात होगी तो जो चर की घात होगी वही होगी, और बीजगणितीय व्यंजक की बात होगी तो जिसमें इसमें सबसे बड़ी घात को ही बीजगणितीय व्यंजक की घात कहते हैं। ठीक है, ये पॉइंट हो गया, 5 पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट पॉइंट्स को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, शेयर दिस वीडियो।